नमस्कार, मैं हूं राजकुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक पर हर दिन वैक्सीन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को आपसे दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वैक्सीन पे कहाँ क्या चल रहा है। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। और ये किसने मांगी है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीजीसीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है और उन्होंने कहा है कि इसकी सख्त जरूरत है कि भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी जाए। तो वहीं दूसरी खबर यह भी है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारत की कुछ कंडीशन है और भारत के जो कंडीशन को जारी करते हैं उन्होंने पहले साफ कर दिया था कि अब आपको भारत में कोविशील्ड हो या कोई भी वैक्सीन हो, जो विदेशी वैक्सीन है उनको अनुमति तभी मिल दी जा सकती है जब वो भारत के अनुसार से सुटेबल हो। तो ये क्या है पूरा माजरा जो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, लेकिन बेहद आसानी से आपको इस पैकेज में समझाया जा चुका है कि कैसे आप समझ सकते हैं इस वैक्सीन को। तो आप देखिए ये स्पेशल न्यूज़ तक की रिपोर्ट और समझिए कि वैक्सीन पे क्या है ये माजरा और जल्द से जल्द आपके बीच कौन सी वैक्सीन आ रही है। कोरोना से खौफ के बीच अब खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। कंपनी ने भारतीय औषध महानियंत्रक यानी डीजीसीआई से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय कंपनी बन गई है जो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी है। कंपनी ने वैक्सीन को लोगों के हित में और चिकित्सा जरूरतों की पर्याप्त पूर्ति नहीं होने का हवाला देते हुए अनुमति देने का आग्रह किया है। आईसीएमआर के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक पहले ही निर्मित कर चुका है और डीजीसीआई से इसे स्टोर करने का लाइसेंस भी ले चुका है। हाल ही में सीरम के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा था, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड परीक्षण के लिए 90% तक असरदार साबित हुई है। जल्द सभी के लिए उपलब्ध होगी यह वैक्सीन। एक्स्ट्राजेनेका से 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। जनवरी तक कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक उपलब्ध होगी, जबकि फरवरी के अंत तक इसकी सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन को अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है और भारत में इसकी साझेदारी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है। बता दें कि हाल ही में फाइजर इंडिया ने भारत में इमरजेंसी स्थिति में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। कंपनी ने यूके और बहरीन में पहले ही इसकी मंजूरी प्राप्त कर ली है। हालांकि खबरों के मुताबिक फाइजर ने कोरोना की अपनी वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भले ही अर्जी लगाई हो, लेकिन इसके लिए इजाज़त मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दरअसल फाइजर की mRNA तकनीक पर आधारित नई वैक्सीन का भारत में कोई ट्रायल नहीं हुआ है। डीसीजीआई वीजी सोमानी ने पहले ही साफ कर दिया था कि विदेशों में ट्रायल में सफल रही वैक्सीन को भारत में आने से पहले कम से कम ब्रिज ट्रायल तो करना अनिवार्य होगा। ब्रिटेन में बुधवार को कोरोना के खिलाफ फाइजर और बायोटेक ने वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया था, जिसमें ब्रिटेन के नियामक दवाओं और हेल्थ केयर उत्पादों नियामक एजेंसी यानी MHRA ने अपने आपातकालीन उपयोग के लिए एक अस्थायी अनुमति प्रदान की। ब्रिटिश नियामक ने कहा कि कोरोना के खिलाफ 95% सुरक्षा प्रदान करने का दावा करने वाली कंपनी जैब रोल आउट के लिए सुरक्षित है। वैक्सीन के लिए थोड़ा मुश्किल तो है इंडिया में कि वैक्सीन कौन सी आ रही है और आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इतना तय है कि 2020 अगर आपके लिए खतरों का खिलाड़ी बनकर बीता होगा, तो अब जो 2021 है वो आपके लिए बेहद खुशनुमा होने वाला है, क्योंकि एक साथ सिर्फ कोविशील्ड ही नहीं, इसके अलावा और भी वैक्सीन है जिनकी तैयारियां जोर शोर से है और सरकार भी डट कर मुकाबले करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ तक।